विश्व आदिवासी दिवस पर मंडला जिले के आदिवासी समाज ने आक्रोश रैली निकालकर मणिपुर सीधी कांड सहित आदिवासियों के विरुद्ध हुई अन्य घटनाओं के प्रति विरोध प्रकट किया। वहीं सामाजिक संस्थाओं द्वारा आदिवासी दिवस पर परंपरागत रूप से आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर जेल ग्राउंड में चिंतन सभा आयोजित की गई। उसके पश्चात रैली ने नगर भ्रमण कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान यूसीसी वन संरक्षण संशोधन विधेयक के विरुद्ध भी चर्चा की गई। मतलब मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि विश्व आदिवासी दिवस जिसको हम लोग 9 अगस्त के रूप में मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिसको घोषित किया, वो दिवस जो आज 9 तारीख के रूप में हम लोग मनाते हैं, आज के दिन हम लोग देखेंगे तो किसी भी शासकीय संस्थानों में छुट्टियां नहीं है। मतलब इतने बड़े वर्ग के लिए अगर हम पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया की अगर बात करें तो आदिवासी वो मूल निवासी है जो सबसे पुरानी जाति अगर हम बोलेंगे तो उसमें सबसे पहला नाम आदिवासी वर्ग का आएगा। और आज जब इतने बड़े वर्ग का अगर कोई विशेष दिन है तो मुझे लगता है कि हर कार्यालय की छुट्टी होना था, पूरे देश में छुट्टी होना था और सभी आदिवासी वर्ग से जुड़े लोग और मेरे अन्य वर्गों के भाइयों के सहयोग से ये पर्व बड़े धूमधाम से जैसे हम लोग मनाते आए हैं वैसे ही माहौल आज भी रहना था। हमारे लिए, पूरे देश भर के आदिवासियों के लिए ये अपने आप में वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि हमें आज़ाद भारत में गुलाम आदिवासी के रूप में हमारे उत्सव के दिन हमें अपनी मौत का दिवस आक्रोश रैली मनाने के लिए हमें सरकारों ने मजबूर कर दिया। आज़ादी के 70 साल बाद देश के इतिहास में आदिवासी समाज के साथ जो आपने मणिपुर में घटना देखा कि महिलाओं को नंगा करके किस तरह दौड़ाया गया और किस तरह भारत माता के उन आदिवासियों के साथ जो अन्याय हुआ उसके विरोध में पूरे देश भर में देश की राष्ट्रपति आदिवासी महिला महामहिम मुर्मू जी हैं। हमारे उस मणिपुर राज्य की राज्यपाल हमारे गोंडवाना की मातृशक्ति हमारी बहन अनसुईया जी हैं। उसके बावजूद आदिवासियों के साथ जो वर्तमान सरकार ने, जो केंद्र की सरकार है, जिस तरह षड्यंत्र करके और आपने देखा होगा वन संशोधन बिल के माध्यम से वो दूसरा मणिपुर मंडला में और देश के उन आदिवासी हिस्सों में करने के लिए तैयार हैं, उसके विरोध में पूरे देश भर में आज हम मजबूर होकर के, हम अंतर मन से दुखी होकर के और आज हम इस आक्रोश रैली को अपने उत्सव के दिन, इवन मैं ये कहूं कि दीपावली के दिन हम अपनी मैयत का दिवस मना रहे हैं। ये संदेश महामहिम राष्ट्रपति को, राज्यपाल को और 56 इंच के सीने वाले हमारे प्रधानमंत्री को देना चाहिए। मतलब मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि विश्व आदिवासी दिवस जिसको हम लोग 9 अगस्त के रूप में मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिसको घोषित किया, वो दिवस जो आज 9 तारीख के रूप में हम लोग मनाते हैं, आज के दिन हम लोग देखेंगे 2 देश हैं। ग्वालियर के युवा कांग्रेस नेता मितेंद्र दर्शन सिंह द्वारा भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र बहुड़ापुर चौराहे से पदयात्रा निकाली गई, जो विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में समाप्त हुई। आपको बता दें कि युवा कांग्रेस नेता ने बीजेपी सरकार और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर निशाना साधते हुए कहा कि ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में ट्रांसफार्मर खुले पड़े हैं, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। साथ ही ऊर्जा मंत्री द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने की बात भी कही जा रही है। इस योजना के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 देश हैं, वो देश बहुत सिंपल और सादा है और बहुत सरल है। हम लोग कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर क्यों लाए जा रहे हैं ग्वालियर में प्रयोगशाला के रूप में। अगर सही में काम करना है तो आप रास्ते में देखिए 2 ट्रांसफार्मर खड़े हैं, उसकी बैरिकेडिंग कराइए, जाली लगवाइए, ये नियम है। और एक कहावत है कि आपने देखा होगा मंत्री साहब को खंबे पे चढ़ते हुए, आपको पता है उसके लिए लाइसेंस लगता है। जब तक लाइसेंस नहीं होता तब तक खंबे पे चढ़ने की अनुमति नहीं होती है। आज मैं तो ये पूछना चाहता हूं, सही में हमें जनता को कुछ ना कुछ अगर उपयोगकारी अगर मदद करनी है तो आप 9 रुपए का जो रेट है बिजली का उसको 4.5 लाइए ना। आप पुरानी केबलों को, ये जो कटे हुए तार दिख रहे हैं, टूटे हुए तार दिख रहे हैं, सामने देखिए, उनकी जगह नए तार लगाइए। जो ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ा हुआ है, नए ट्रांसफार्मर लगाइए। हमारे ऊर्जावान साथी भाई मितेंद्र दर्शन सिंह जो है वो परिवर्तन यात्रा और मुख्य परिवर्तन यात्रा में मुख्य उनका जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीटर लगाया जा रहा है, उसके विरोध में हम शहर जनता से निवेदन करना चाहते हैं और जनता से हम ये बताना चाहते हैं कि भाजपा सरकार आपको किस तरह से लूटना चाहती है। भाजपा सरकार का उद्देश्य सिर्फ धन इकट्ठा करना है, जन हितैषी योजनाएं नहीं है। उनका उद्देश्य केवल स्वयं के लिए धन हितैषी योजनाओं का
कोई भी योजना बनती है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है प्रदेश की जनता को क्या फायदे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ जो योजनाएं बनाई जा रही है उसके फायदे सिर्फ और सिर्फ भाजपा के मंत्री और भाजपा के मुख्यमंत्री और नेताओं को हैं। दो देश हैं। गुना में लाडली बहना योजना की तीसरी किश्त जारी होने के उपलक्ष्य में उत्सव का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की पूजा कर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात कन्या पूजन किया गया। वहीं बूढ़ी बालाजी क्षेत्र की बालिकाओं द्वारा गणेश वंदना की नृत्यपूर्ण प्रस्तुति दी। बता दें कि गुना जिले में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक गुना गोपीलाल जाटव द्वारा की गई। खबर भिवाड़ी से है, जहां शहर के अरावली विहार हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 8 के रेजिडेंट अपनी अनेक समस्या को लेकर हाउसिंग बोर्ड ऑफिस पहुंचे, जहां साथ ही जर्जर हो चुकी बिल्डिंग के साथ साथ अनेक समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए हाउसिंग बोर्ड के अभियंता बीएल मीना को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सोसाइटी में रहने वाले सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। क्या नाम आपका? मेरा नाम भागीरथ है, मैं RWS के प्रेसिडेंट हूँ, सेक्टर 8 अरावली विहार। आज आप हाउसिंग बोर्ड आए, क्या समस्या लेकर? समस्याएं हाउसिंग बोर्ड से जो भी मरम्मत का काम था, सोसाइटियों की हालत जर्जर हो रही थी। दूसरा, मैंने RW के लिए नामांकन, मेरा सारा काम हो गया था, वो रुका हुआ था, उसके लिए आए हैं कि भाई किसी को इंडिविजुअल ना किया जाए और जो भी काम हो सोसाइटी का RW की देख रेख में हो। तो अभी हाउसिंग बोर्ड कोई काम नहीं करवा रहा था? अभी तक कोई काम नहीं करा रहा था। आज आश्वासन दिया है हमें काम कराने का और आगे हमको क्या आपकी कुछ उम्मीद जगी है कि अभी काम हो पाएगा? जगी है, सोसाइटी सारी साथ आई है मिलके, तो उम्मीद तो वैसे भी बहुत ज्यादा जगी है। सोसाइटी से लगभग कितने लोग आए होंगे आपके साथ? लगभग 320 फ्लैट में लगभग 250 के करीब मेरे साथ सब घर से एक बंदा आया है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, घर से एक बंदा आया। जो आपकी सोसाइटी बनी हुई है, इसमें कोई इंटरफेयर भी कर रहा है क्या? सोसाइटी इंटरफेयर में 2-3 लोग कर रहे हैं, ज्यादा मात्रा में नहीं है, 3 या 4 लोग कर रहे हैं। फर्जी मेल डाल रहे हैं, झूठा नाम लिख के फर्जी साइन करके यहाँ लोगों को भड़काओ। तो इसकी कंप्लेंट कभी आपने दी गई? कंप्लेंट इनकी बहुत बार दे चुके हैं, बहुत बार समझा भी चुके हैं। मेरे से पूर्व प्रधान ने इनको नोटिस भी चस्पा किया था इनके ऊपर। आज तक 3 साल से कोई 1 रुपए भी सेवा शुल्क मेंटेनेंस का नाम का इन्होंने आज तक कोई शुल्क नहीं दिया और अपने पड़ोसियों को रुखसाते हैं कि इनको मेंटेनेंस ना दिया जाए। अब जब हमारे पास मेंटेनेंस नहीं आएगा तो हम काम कैसे करेंगे, कमेटी को कैसे चलाएंगे हम? कौन लोग हैं? 2-3 लोग हैं हमारी सोसाइटी के, नाम नहीं लेना चाहता मैं चाहता हूं कि वो आशा है उनसे कि वो सुधरे, इन कामों किसी के काम में टांग ना अड़ाएं और 2 साल मेरा कार्यकाल है, मुझे करने दें। 2 साल बाद अच्छा लगेगा सोसाइटी मुझे रिपीट करेगी, नहीं लगेगा तो मैं अब वो भी तैयारी करें चुनाव की। अब 2 साल तक मुझे मौका दिया तो 2 साल तक तो मुझे शांति से काम करने दें। तो ये फिर भी उनकी मैंने कोई सुविधाएं ऊपर रोक नहीं लगाई है। मैंने आज भी उनको स्वीपर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन सारी सुविधाएं आज भी दे रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनको लगे कि हमें मेंटेनेंस देना। खबरधार से है, जहां गंधवानी में भाजपा के द्वारा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, भाजपा जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष पहुंचे। वहीं राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में 2024 के चुनाव में पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा किया। उनका मूल मकसद है, पर गंधवानी में कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप होने के कारण सरकार की योजनाएं गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही और इसलिए हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि जनता के बीच में जाए, प्रधानमंत्री जी की योजनाएं और मुख्यमंत्री की योजनाएं उस गरीब व्यक्ति तक पहुँचे। गंधवानी में चूँकि यहाँ पर लगातार कांग्रेस जीतती आई है, इसलिए विकास अवरुद्ध है। विकास जैसा होना चाहिए, जैसा अन्य जगह हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। यदि गंधवानी में विकास चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो 100% विकास होगा। सर, आप विशेषकर जो हमारे आदिवासी भाई हैं वो बड़े भोले हैं, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, पर दुर्भाग्य से आदिवासियों का वोट लेकर कुछ लोग जीत के जाते हैं और पलटकर हमारे आदिवासी भाइयों की तरफ देखते नहीं हैं। इसलिए सरकार की योजनाओं का जितना लाभ उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। सर, लगातार ट्राइबल में सर आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठ रही है, सर इसको लेकर क्या किस तरीके से देखते हैं आप? हम इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे सर, क्योंकि ये कांग्रेस की
आंतरिक लड़ाई का विषय, और इसलिए वो शायद यहाँ के विधायक जी ने उस विषय को उठाया है। हम तो ये चाहते हैं कि आदिवासी भाई पिछड़ा नहीं होना चाहिए, पूरे समाज का विकास है। सर आपका बूथ सम्मेलन और कमलनाथ जी का हिंदू सम्मेलन, क्या कहेंगे सर? ये चुनावी हिंदू नेता हैं। हम लोग वास्तव में बचपन से मंदिर जाते हैं, तिलक लगाते हैं, और एक बार तिलक लगा लिया तो मिटाते नहीं हैं। ये लोग तो हिंदुओं के साथ रहेंगे तो तिलक लगा लेंगे, दूसरे वर्ग के साथ गए तो तिलक मिटा लेंगे। हम एक बार तिलक लगाते हैं तो कभी मिटाते नहीं। सर राहुल गांधी का एक बयान आया है संसद में, जिसमें कहा गया है कि जो है मोदी रावण ने कुंभकर्ण और उसकी एक बात सुनी और मोदी जी से बटारी बात सुन रहे हैं, तो क्या कहें? राहुल जी को कोई सीरियस नहीं ले लेता। उनका मूल मकसद। खबर जालौर से है, जहां जिले में चल रही राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल के तहत शाह पूजा जी गानाजी स्टेडियम में जालौर नगरीय निकायों में कलेक्टर स्तरीय प्रतियोगिता हुई। साथ ही विजेता टीमों और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मेरिट प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं समापन कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुति करी। इस पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मोहनलाल परियार, नरेंद्र परमार आदि समापन समारोह के दौरान उपस्थित रहे। खबर लखनऊ से है, जहां अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा अवध क्षेत्र की बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता पंडित संजय अवस्थी अध्यक्ष अवध प्रांत ने की। बता दें, अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा की अवध क्षेत्र कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। साथ ही पदाधिकारियों के नाम की घोषणा की गई और उन्हें दायित्व बोध कराया गया। बता दें कि अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा की लखनऊ जनपद की प्रस्तावित कार्यकारिणी में अध्यक्ष प्रेम सागर त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निरंजन गौतम, उपाध्यक्ष अशोक कुमार तिवारी, संगठन मंत्री पंडित देवव्रत पांडे, कोषाध्यक्ष आलोक प्रभाकर अवस्थी, मीडिया प्रभारी आचार्य RL पांडे मनोनीत किए गए। खबर देवास से है, जहां नर्मदा नदी के दाराजी घाट से महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए जा रहे विशाल कावड़ यात्रियों का नगर हाट पिपलिया में भव्य स्वागत किया गया। बता दें, कावड़ यात्रियों में कम उम्र के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल रहे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कावड़ यात्रियों में काफी उत्साह देखा गया। सावन के पावन पर्व पर पवित्र महीने में भोलेनाथ बाबा की सभी शिव भक्त धाराजी से कावड़ यात्रा लेके निकले, ये उज्जैन जा रहे हैं और हमारे नगर हाटिपलिया में से होकर जा रहे हैं। तो हमारे नगर हाटिपलिया की धरती भी कहीं न कहीं मां नर्मदा जी के जल से और भोलेनाथ के भक्तों के चरण से पवित्र हो रही है। मैं सभी शिव भक्तों को, सभी कावड़ यात्रियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल बम। कावड़ी यात्रियों को बधाई देता हूं। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से धाराजी से उज्जैन पहुंचेगी, 15 तारीख को अभिषेक करेगी महाकाल का। ये वर्षों से चले रही बहुत सब बड़ी यात्रा है महाकाल की, ये बड़ी यात्रा है महाकाल की। कावड़ी यात्रा मालवा अंचल की सबसे बड़ी गुप्ता जी और उनके विजय सिंह जी के नेतृत्व में चल रही है। जय श्री महाकाल। सावन